रात के समय में पहाड़ों की छाया में बसा था गांव चंदनपुर। ये गांव प्राचीन रहस्यों और अनजान खतरों को अपने सीने में समेटे हुए था। पिछले कुछ हफ्तों से गांव में एक अजीब सी दहशत फैल रही थी। लोग मवेशों के रहस्यमय ढंग से मृत मिलने की बातें करते थे। उनके शरीर सूखे होते, मानो उनका खून पूरी तरह से चूस लिया गया हो। बूढ़े बूढ़ियाओं कानाफूसी करते थे कि यह किसी वैम्पायर का काम है। रात के समय गांव में सन्नाटा छा जाता। लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। अंधेरे के साथ ही एक अजीब सी ठंड हवा चलने लगती। इस हवा में एक अजीब सी गंध होती, सड़न और खून की महक। इसी हवा के साथ आता था वैम्पायर का साया। एक रात युवा किसान अशोक खेतों में फसल की रखवाली कर रहा था। उसे नींद आने लगी तो उसने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। उसने आंखें मूंद लीं, लेकिन नींद उसे छल रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने आंखें खोली और वहां देखा एक बेहद खूबसूरत लेकिन डरावने चेहरे वाली आकृति। उसके नुकीले दांत चमक रहे थे और आंखों में भूख जल रही थी। अशोक को समझ गया कि ये वही वैम्पायर था जिसकी गांव में चर्चा हो रही थी। वैम्पायर ने तेजी से उसकी ओर छलांग लगाई। अशोक डर से भागने लगा, लेकिन वैम्पायर उसके पीछे ही था। अशोक एक पुराने मंदिर तक पहुंच गया और घबराहट में उसके दरवाजे को खोलकर अंदर जा घुसा। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। वैम्पायर मंदिर के बाहर चक्कर लगाने लगा। वह दहाड़ रहा था और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अशोक को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी उसकी नजर मंदिर में रखी भगवान शिव की प्रतिमा पर पड़ी। उसने याद किया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वैम्पायर पवित्र धार्मिक चिन्हों से डरते हैं। अशोक तुरंत उठा और शिवलिंग को गंगाजल से अभिषेक किया। जैसे ही गंगाजल शिवलिंग पर गिरा, मंदिर में एक रोशनी फैल गई। वैम्पायर चीखता हुआ पीछे हट गया। उसकी खूबसूरत आकृति विकृत हो गई और वह राख में बदलकर हवा में उड़ गया। उस रात के बाद वैम्पायर गांव में कभी नहीं दिखा। अशोक ने गांव वालों को सब कुछ बताया। उन्होंने उसकी बहादुरी की सराहना की और भगवान शिव को धन्यवाद दिया। वैम्पायर का साया तो हट गया, लेकिन उसके डरावने चेहरे की छाप लोगों के मन में हमेशा के लिए रह गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह आस्था और विश्वास के सामने कमजोर पड़ जाती है। हमें यह भी सिखाती है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने डर का सामना करना चाहिए।